ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। एक जरा बात बता दूं, बाद में हम भजन सुनेंगे। यहाँ सबसे बड़ा, यहाँ से 45 किलोमीटर हरिद्वार से दूर एक प्रोडक्ट, सारी प्रोडक्ट जो रामदेव जी महाराज जो निकाल रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो प्रोडक्ट रामदेव जी महाराज ने ये इस संस्था के द्वारा न निकाली हो। वो कैसा प्रोडक्ट कहते, तो 200 एकड़ में वो हमने प्रोडक्ट का वो स्थान देखा, हर्बल वो स्थान देखा। तो इस प्रकार 400 एकड़, हाँ 200 नहीं 400 एकड़, हाँ राणा जी बोल रहे हैं कि 400 एकड़ में है वो। तो वहां हमने देखा तो क्या आदमी, मशीनरी कितनी गजब की होती है। तो माइंड वास्तव में कितना महान होता है मनुष्य, ऐसा हम कभी सोचा नहीं ऐसा हो सकता है। तो ये हमने देखा, तो ये एक देखने का बड़ा सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ। और भी आज एक आश्रम में आज हरिद्वार में जाएंगे। ठीक है, तो अभी सुनेंगे आपका भजन। इसमें आप पहले आपने कहा था सुनीता माता जी, आप लीजिए। अच्छा, सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सिमरन का सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सिमरन का हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है। सुमिरन में मन तेरे मेरे दम ही निकल जाए। पापों से बचा लेना कहीं पाँव ना फिसल जाए। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सिमरन का श्री राम कृष्ण जैसे महापुरुष हमें दे दो। गुरुदेव दयानंद से ऋषिराज हमें दे दो। मेरे भारत वर्ष की ये तस्वीर बदल जाए। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए।
दाता तेरे सिमरन का। धन्यवाद मनीष जी, दीपालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया। और कौन एक भजन लेना चाहते हैं? हाँ जी, छोटा सा भजन हो। सुन रही हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, वो माता जी आप ले लीजिए। एक प्रभु भक्ति का भजन। ख्वाबों में तू है प्रभु, ख्यालों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ख्वाबों में तू है प्रभु, ख्यालों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। मुझे हर जन्म में जिसने संभाला, माया के बंधन से जिसने निकाला, मेरे देवता तुम वही हो बहू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ख्वाबों में तू है प्रभु, ख्यालों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। नफ्स की ख्वाहिश गमों को बढ़ाए, प्रभु नाम बख्शो के संतोष आए। यही है तमन्ना, यही आरज़ू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। दिल में जो उतरी तस्वीर तेरी, तो मस्तक पे उभरी तदबीर तेरी। तू ही मेरे दिल में, तू ही रूबरू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। कभी आप कुछ मांगने को कहोगे तो तुमसे तुम्ही को प्रभु मांग लेंगे। तुम्हारी हरदम हमें जुस्तजू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तेरे नाम की धुन में गीत गाऊं के दरबार में तेरी, प्रभु जब मैं आऊं तो आवाज आए ये रूह सुरखरू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। झलकता है सीने में जो प्यार तेरा, है मुझ पे दाता उपकार तेरा। तू ही पीर मेरा, तू ही सतगुरु है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ख्वाबों में तू है प्रभु, ख्यालों में तुम है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। धन्यवाद जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। नमस्ते श्रुति जी। नमस्ते माता जी, आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते दीपालिका जी, आप नमस्ते बेटा। नमस्ते माता जी। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन अभी हम सुन रहे थे। संचालिका जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। और शायद मुनि जी लेफ्ट हो गए हैं, कहीं जाना होगा उन्होंने, कोई बात नहीं। कल छोटी सी एक बात हुई, जो हमारे श्रीमान जी हैं, जब वो ऑफिस से आए तो उनके पास कुछ टॉफियां सी थी। तो हमने पूछा ये टॉफियां, तो उन्होंने बताया कि उनके जो मालिक हैं कंपनी के, उनकी धर्मपत्नी जी का जन्मदिन था।
अब वो तो नहीं है, वो गुजर चुकी हैं। तो उन्होंने उनकी याद में जन्मदिन में टॉफियां बंटवाई, तो हम आपस में सलाह बात कर रहे थे। सब वर्कर भी यही बोले कि सिर्फ टॉफियां बंटवा दी, इतने पैसे वाला होने के बावजूद भी कुछ ऐसा प्रसाद वर्करों में बंटवा देते, शायद जो शाम के समय उनके लिए कुछ फल वगैरह या कोई ऐसी चीज। व्यक्ति इतना पैसा होने के बावजूद भी अपनी दिखाए कि हाँ कुछ नहीं दे रहे दान के रूप में, तो बड़ा दुख होता है। यही बात मैंने कल सुनी तो मुझे भी लगा अचरज की बात है कि क्या फर्क पड़ जाता थोड़ा सा यदि वो दान पुण्य कर देते। जीते जी तो नहीं करा उन्होंने दान, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात धर्म पत्नी के नाम पर उन्होंने जो थोड़ा सा दान देने का प्रयास किया, ये किसी को पसंद नहीं आया, परंतु क्या करें। तो ये व्यवहारिक बातें हमारे जीवन में होती ही रहती हैं। हम इनमें से किसी को बदल नहीं सकते, किसी को हम समझा नहीं सकते। हर एक की अपनी श्रद्धा है, हर एक का अपना मन है। तो मैं थोड़ा सा इस विषय में ही पढ़ रही थी कि हम 100 हाथों से कमाए 1000 हाथों से दान करें। इस विषय पर आप सभी इस विषय को जानते हैं, वेदों की बातें हैं कि शत हस्त समारहा सहस्त्र सिंकरहा, कि 100 कर से सद धन को संचित करो, 1000 हाथ से उसको दान करो, शत हस्त से कोश को पूर्ण करो, सहस्त्र पाणी से उसको रिक्त करो। तो यही बातें जब हम अपना जीवन में जब देखते हैं, सुनते हैं, तो तब लगता है कि सच में वेदों की बातें सार्थक थी हमारे लिए। आज भी ये बातें हमारे लिए सार्थक हैं कि हम कमाएं तो 100 हाथ से, परंतु उनको दान करें अच्छे से, जितना संभव हो सके। क्योंकि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान निधि वेद का भी ये सदुपदेश है कि मनुष्य तू 100 हाथों से धन साधन को संचित कर, संग्रह एवं एकत्रित कर, तथा सहस्त्र हस्त 1000 हाथों से उसे सिंकरहा बखेरने दे, बिखेर दे, दान कर, अथवा सुपात्र की जी जान से सहायता कर, दुख दरिद्रता को निवारण करने में या उसको सदुपयोग करने में लगा। हम आज जो धन इकट्ठा करते हैं केवल अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, वो भी बहुत आवश्यक है, परंतु आप जितना हो सके इसको दान करने का भी प्रयास कीजिए। थोड़ा अपना कमाई का कुछ कहते हैं हिस्सा भी दान कर दीजिए। और ये जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं सहस्त्र समारा, इस मंत्र में 2 पक्षों का विवेचन किया गया है। प्रथम जो है धन और संग्रह को करना, द्वितीय उसको दान करना, बिखेरना, सदुपयोग करना। तो भारतीय मनीषियों ने उन्होंने जीवन संबंधी दृष्टिकोण को बड़ा भली विचारक किया। नहीं समझते कुछ लोग इन बातों को, हमारे ऋषि मुनियों को। वो एक तरफा एकांकी आरोप लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति मनुष्य को उदासीन बना रही है, एकांकी बना रही है, आलसी बना रही है, अफीमची बनाती है। और ये आरोप निराधार है। इस मंत्र के माध्यम से इस भ्रांति को पूर्णतः दूर कर दिया गया है। वेद भगवान उपदेश देते हैं कि 2 हाथों से नहीं वरन 100 हाथों से कमाओ, अर्थात 100 गुना हम धन संपत्ति अर्जित करें। और इस के साथ परोक्ष की एक भावना साथ में जुड़ गई है कि हम अधिकाधिक परिश्रम करें, सद साधनों को तथा सद प्रयासों से धन संपत्ति को संचित करें, और उसका उपयोग केवल निजी कार्य के लिए ना करें, उसका उपयोग केवल अपने परिवार के लिए ना करें, उस पर सर्प की भांति कुंडली मारकर ना बैठे रहें। ईश्वर ने समाज में जो ये हमारे लिए धरोहर मानकर हमें इतना कुछ दिया है, उस धन को सुपात्र को और अपने सदुपयोग करने के लिए आप सेवा करिए, सहायता करिए, और दूसरों के अभाव को दूर करने में भी आप सहायता करने का प्रयास कीजिए। अब आप देखिए, अधिकांश व्यक्ति अपने धार्मिक पाठों को केवल वचन कर सुनते हैं, पाठ धर्म, उसमें अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं। आज हमने वेद पाठ सुना या कोई ऐसा यज्ञ कार्य किया, अपनी तसल्ली अपने आप को संतुष्ट कर लिया, अपने इसी कर्तव्य को पालते हैं और मानते हैं। उनका ये एक पक्षीय चलन है, और उन्होंने इसको व्यवहारिक अथवा कर्म पक्ष की ओर से उन्होंने आंखें मूंद ली हैं, और उपदेश को जीवन में उतारने की उदासीनता ने उन्हें निष्क्रिय बना दिया है। केवल उपदेश सुना, खत्म। उसको ये नहीं सोचते कि आत्मसात करना है, उसको जीवन में हमें उतारना है। वो इस प्रकार से कर्म नहीं करते, और ईश्वर की भक्ति हम कर रहे हैं ये भावना मन में लेकर चलते हैं, किंतु कर्तव्य पक्ष को बिल्कुल चरितार्थ किए बिना ये कार्य अधूरा रह जाता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे अच्छे निस्वार्थ भाव से, तो आपकी भक्ति कोरी रह जाएगी। हम अपना भार ईश्वर पर डाल देते हैं, और हम कहते हैं हम करने वाले कौन है जी, वही करता है, यानी प्रभु करता है, हम तो असमर्थ हैं, वो हमारी बिगड़ी बनाता है।
आप जो वैदिक बंदे, आप सब व्यक्ति बैठे हैं ग्रस्त जीवन में जो आप हैं, आप सब कर्म के सिद्धांत को समझने वाले हैं। आप में से कोई भी ऐसी अकर्मण्यता की भाषा नहीं बोलेगा। वैदिक ज्ञान है आप सबके पास, तो आप सभी समझते हैं कि मनुष्य का काम तो कर्तव्य करना है। कर्म की भावना का पहले करिए कर्म, उसके बाद फल देने की भावना रखिए, और ये फल देना जो है ईश्वर का काम है, आप सभी समझते हैं। व्यक्ति तो कर्म करता है और ईश्वर फल प्रदाता है, तो सततः आप निष्काम कर्म करिए। आप ये देखिए, आप अपने जीवन में निष्काम कर्म के सिद्धांत का पालन कीजिए। आप हमारा अपना व्यक्तिगत या आप राष्ट्रीय पतन के जो अनेक कारण हैं वो यही हैं। सामाजिक आपके जो जीवन में पतन हो रहा है, राष्ट्र का पतन हो रहा है। आप देखिए, राष्ट्र की उन्नति नहीं हो पा रही। कई बार कर्मशील जीवन की अत्यावश्यक, आपको बहुत जरूरी है ऐसे कर्म करना। आप ऐसे नेक कर्म कीजिए जो दूसरों की सहायता हो सके, आपका राष्ट्र उन्नत हो सके, ऊंचा उठ सके। कर्मफल सिद्धांत को भी समझने का प्रयास कीजिए। आप सदप्रयास के द्वारा संसाधन को, संचय को भारतीय जीवन में कहते हैं प्राथमिकता दी गई है। इसके विपरीत असद प्रयास व अनैतिकता को ताक में रख के आप संग्रह को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। येन केन प्रकरण, जहां से आपको हो सकता है आप धन इकट्ठा कर लेते हैं। समाज में क्या होता है, व्यवहार विषमताएं आ जाती हैं, अपराध हो जाते हैं। इससे आपकी मनोवृत्ति बड़ी गलत हो जाती है, आपके अंदर लालसा बढ़ जाती है। और इन सब आर्थिक दोषों को दूर करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, ये सब बातें आचरण में आपको लानी ही होंगी। आर्थिक दोषों को आपको दूर कर लीजिए, तभी आपकी मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। और आर्थिक जो समानता की जो वैदिक आधार आपको ईश्वर ने दिया, ऋषि मुनियों ने बताया, ये भारतीय समाजवाद है। और विश्व में वास्तविक समाजवाद की स्थापना इसी से संभव है। आप बैठे बैठे दूसरे देश के साथ कैसे संबंध बढ़ाएंगे, कैसे व्यवहारिक बातें आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ अपनी तरफ से अच्छे कर्म कीजिए, और आप अपने देश को यदि ऊपर उठाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के कार्य कीजिए, जो आप कार्य करके जो आपकी धन संपत्ति अर्जित है उसमें से कुछ दान करने का प्रयास कीजिए। तो द्वितीय पक्ष जो हो, हम बात कर रहे हैं धन संचित करने की, साधनों के जो हम सुपात्र की बात करते हैं, सदुपयोग कीजिए धन को। तो हम कहते हैं सुपात्र कौन होना चाहिए, जिसको हम धन दें अपना। ऐसे तो आज के देखते हैं व्यवहारिक जगत में कि हमारे पुत्र पुत्रियां कई बार ऐसे नहीं हो पाते, हम सुपात्र नहीं देख पाते। तो कहते हैं समाज के साक्षात दलित लोग जो होते हैं, दीनहीन लोग हैं, दुर्बल व्यक्ति हैं, रुग्ण असहाय व्यक्ति हैं, नर नारी, ये सब सुपात्र हैं। आप निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से धन सामग्री आदि उन्हीं को देना आपके लिए सात्विक और श्रेष्ठ कर्म है। और आप केवल ये मत सोचिए कि आप धन से दान देंगे तो ही आपका लाभ होगा, अपितु आप औषधि दे सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, आप रोगी की सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा आप संस्कार दे सकते हैं, किसी प्रकार अच्छी तरह से विद्या की सेवा कर सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, बेसहारे को सहारा दे सकते हैं, गिरे हुए को ऊपर उठा सकते हैं, असहाय की सहायता कर सकते हैं, अशिक्षित को शिक्षित कर सकते हैं, वृद्ध जनों की सेवा कर सकते हैं। और ये सभी के सभी श्रेष्ठ कार्य हैं, आपको जीवन में करने हैं। तो आप एक पक्षीय मत देखिए इस बात को, दूसरा पक्ष भी इस बात का देखिए जो इस मंत्र में बड़ा सुंदर समझाया है। शतहस्त्र समारा सहस्त्र संकिरः, हमारे को 1000 हाथों से दान करना है, तभी हमारे लिए सार्थक है ये धन। तो उसके बाद बड़ा सुंदर लिखा है कि साधन संपन्न व्यक्तियों का तो ये परम कर्तव्य है कि वो इन्हें करे, और कर्तव्य भाव से करे, अवश्य भाव से करे, परंतु दया भाव से करे, उपकार भावना से करे, मान सम्मान प्राप्ति के लिए ना करे कि आज मैं जो दान दे रहा हूं मेरा नाम हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए। ये बातें जीवन में कभी वो ना लेकर आए, ना ही ये दिखावा करे, ना ही लोकेशना से प्रेरित होकर ये कार्य करे, ना ही लोभ मोक्ष से। आप देखिए, ऐसे चिंता ना करे जीवन में कि मैंने मोह से या मैंने किसी को दिया है, ऐसे कार्य कदापि ना करे, क्योंकि ऐसा करना कर्म के सिद्धांत के विपरीत है। ये ऐसा आचरण आपने नहीं करना, क्योंकि किसी के फल को देना, स्वार्थ के लिए काम जो आप करते हैं वो कर्म आपका घटिया हो जाएगा, स्वार्थपूर्ण हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इन सामाजिक कार्यों में ऐसी भावना आपके लिए बहुत आवश्यकता है कि ऐसी भावनाएं हम सबके भीतर हों। आज हम थोड़ा सा भी दान करते हैं तो इतना दिखाते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया,
समाज की सेवा के लिए आप अनिवार्य समझ के कार्य कीजिए। आप ये समझिए कि पूर्व जन्म के हमारे शुभ कर्म है, जो परम पिता परमात्मा ने ये समझ कर हमारे को दिया कि अन्यों की तुलना से हमें ज्यादा प्राप्त हुआ है। ईश्वर, इसमें से मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा है, उसी को वापस लौटाना ही दान कहलाता है। और दान का अर्थ ये नहीं कि हम दान के रूप में करें, अपितु ऋण से उऋण होना भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ईश्वरीय, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय ऋण से उऋण होने का सबसे महत्वपूर्ण वैदिक धर्म, वैदिक मार्ग मैं तो कहूंगी यही है कि आप अपने निष्काम निस्वार्थ भाव से दान करिए। तो इस प्रकार की प्रेरणादायी बातें आप सभी को समझाने का प्रयास कीजिए। सर्वप्रथम आप दान स्वयं करना शुरू कीजिए, क्योंकि परित्याग एवं व्यवहारिक सदुपयोग के उदाहरण जो हम लोग देते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये भारतवर्ष में अनंत काल से यज्ञों का सर्वश्रेष्ठ कार्य हम माना जाता है। आप ये देखिए, यज्ञ में आप शाकल्य ले जाते हैं, फल आदि अन्न वगैरह देते हैं, इनकी आहुति दी जाती है। इदन ममा ये कहा जाता है, ये मेरा नहीं है, सब उसी का है। ये सब ईश्वर स्वयं यज्ञ है। वो जो ये आपका हवन कुंड है जिसको आप कहते हैं, वो सब आप उसमें डालते हैं, वो अपने लिए उपयोग नहीं करता, अपितु जो कुछ उसमें डाला जाता है वायु में मिल जाता है, सब जगह फैल जाता है, प्रदूषण को दूर करता है और जीवों का समान रूप से कल्याण करता है। यही भावना अपने जीवन में आपने रखनी है। ऋतु परिवर्तन पर विशेष यज्ञ करने का प्रचलन है। नव प्राप्त अन्न की आहुति देने के उपरांत उसको निर्धनों में बांट दीजिए, उससे सहायता कीजिए, अभावों के भाव दूर कीजिए। ऐसे आप त्याग पूर्व कर्म कीजिए। और समानता और समाज जो समाज में फैला हुआ है, समाजवाद, जो ये अपराध फैल रहे हैं, धीरे धीरे ये भी कम होंगे यदि हम निस्वार्थ भावना से ऐसे कर्म करें। आप देखिए, गुरुकुलों में आप दान कीजिए। आप सभी वैदिक धर्मी हैं, आप गुरुकुलों में, समाज में जो ऐसे बच्चे हैं छात्रावास में रह रहे हैं जो नहीं दे सकते हैं अपना शुल्क, तो उनके लिए आप कीजिए। आप अस्पतालों में जाइए, जो निःशुल्क औषधियां दे रहे हैं वहां पे आप वितरित कर सकते हैं। आप रोगियों को फल, अन्न, दूध वगैरह इन सब का आप सेवा भाव से इस प्रकार के कार्य कीजिए। गौ संवर्धन के कार्य कीजिए। जिन्होंने गौ को पाला है, रक्षण किया है, उनके लिए जो उपचार चल रहा है, ऐसे केंद्र कई खुले हुए हैं, प्याऊ है, अनाथ है, विधवा आश्रम है, वृद्ध आश्रम है। मानवीय सेवा आप कीजिए, सहायता कीजिए, संरक्षण की भावना, इन सब का समावेश आप जीवन में करिए। गुरु नानक देव जी का आपने नाम सुना, सभी जानते हैं। ये जो सच्चा सौदा और उनकी खंडवा की जो शिक्षा है, बड़ा सुंदर उदाहरण, जन कल्याण की भावना, ये हमारे लिए समन्वय की बातें, हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप है। महर्षि दयानंद जी का आप सभी को पता है, वेदानुगामी बनकर हमें सच्चे मार्ग पर ले गए। स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्होंने नर सेवा नारायण सेवा का उद्घोष किया था। एक भारतीय उदात्त भावना के वो सब परिचायक हैं। तो ये सब उदाहरण हमारे समक्ष हैं। हमें इन्हीं के बताए वेद मार्ग पर चलना होगा। जितना हो सके हमें दान करना होगा, सर्वश्रेष्ठ कार्य करने होंगे। वेदों के अनुसार हम अधिक संग्रह तो करें, केवल अपने परिवार के लिए सीमित करके ना रखें। समाज से जो प्राप्त हुआ है उसका कुछ भाग हम उपयोग करें। उसको कहते हैं बादल के समान सागर से जल प्राप्त करें और अभावग्रस्त जो हमारा क्षेत्र है वहां वर्षा करें। उस अभाव को दूर करते हुए छोटी बड़ी नदी के रूप में बहते हुए अपने मूल स्थान में समावेश हो जाए, इस प्रकार की भावना रखिए। जैसे तपती धरती को जैसे वर्षा की जो छींटे उसकी तपन बुझा देती है, इस प्रकार हम अपने समाज में देखें। हमारे समक्ष पीड़ादायक लोग हैं, दरिद्रता से, रोग से और अशिक्षा से, असमानता से अनेक बंधु आपको दिखेंगे। उनको मुक्ति दिलाने का प्रयास कीजिए, सदुपयोग कीजिए अपने धन का। और वेष्टि और समष्टि की पुष्टि का जो ये मूल मंत्र है उसको आप साक्षात्कार करेंगे, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। ये आपका सिद्ध कर्तव्य, सिद्ध कर्म है। इसलिए शतहस्त्र समारा सहस्त्र संकिरा का ये जीवन उपयोगी करणीय जो आपके जीवन में भावना, सर्वश्रेष्ठ भावना है, इसको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। और ये सामाजिक पाप वो होता है जो आप अपने निजी लाभ के लिए पैसा उठा लेते हैं और दूसरों की सहायता नहीं करते। कई लोग ऐसे कार्य करते हैं, विश्वासघात के कार्य भी करते हैं। ये एक बड़ी दयनीय भयानक स्थिति है। आप इससे क्या है, हमारी उदारता मलिन हो रही है, हमारा राष्ट्र नीचे जा रहा है। तो आप ये कर्तव्य निष्ठा पूर्व कार्य की ओर अग्रसर रहिए। तो ये जो विषय मैंने पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे को एक ज्ञान इससे प्राप्त हुआ, एक प्रेरणा हमें मिले कि सच में हमें दान करना है और बहुत सर्वश्रेष्ठ कार्य है, इसको अवश्य करते रहना है। तो हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, स्वयं भी दानी बने, दिखावे की भावना से ना बने, अपितु आप ये समझिए कि ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है, ईश्वर का दिया उसी को वापस देना है।
तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। 100 हाथों से अपने पौरुष से सद साधन को संचित करना है, सबको उन्मुक्त 1000 करों से सर्व दीन को वितरित करना है, सकल पूर्व अध के कर्मों से सब भावी को निर्मित करना है, सुप्रेरित होकर यज्ञ भाव से सदा धर्म सुकृत को करना है, संचित धरोवर प्रभुवर की है, सदुपयोग समस्त का करना है, सामग्री देश प्रियवर की है, सकल त्याग भोग का करना है, सुफल सफल कृषि भरपूर की है, स्वयं वितरण उसी का करना है, समाहित आहुति ईश्वर की है, समर्पण सर्वस्व का करना है, समर्पण सर्वस्व का करना है, समर्पण सर्वस्व का करना है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। समय भी हो रहा है। आदरणीय उषा माता जी को श्रुति भजन नहीं गाया, श्रुति भजन गाओ। चलिए आप एक भजन बुलवा दीजिए, फिर मैं एक भजन बोलती हूँ। प्लीज एक भजन बुलवा दीजिए। एक बार आपने मुझसे पूछ रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, सादर नमस्ते जी आप सबको। मेरा नाम वैसे उषा कुमार है, ये फोन मेरे हस्बैंड के नाम से है जी। मैं प्रभु भक्ति का एक भजन रखूंगी। आनंद स्तोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, भगवान का त्यों विश्व के कण कण में वास है, भगवान का त्यों विश्व के कण कण में वास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है, जिसको तू ढूंढता है तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विनाश है, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विनाश है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद मोक्ष को न पा सकेगा तब तलक कि जब तलक प्रकाश तू इंद्रियों का दास है, कि जब तलक प्रकाश तू इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह कर
मछली को प्यास है। धन्यवाद जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का भजन। सच में प्रभु हमारे आसपास है, तो हम क्यों न ऋषि मुनियों की बातों को अपने जीवन में उतारें, प्रभु भक्ति की ओर अपने तरफ लेके जाए अपने आप को। तो 2 पंक्तियां बड़ी सुंदर लगती हैं मुझे, मैं आप सभी के समक्ष। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। प्यार हो परस्पर जहां देश हम बनाएंगे। प्यार हो परस्पर जहां देश हम बनाएंगे। मानवता का पाठ हम जग को पढ़ाएंगे। मानवता का पाठ हम जग को पढ़ाएंगे। हर दिल में ईश्वर का चिंतन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। यज्ञ की सुगंध से दुर्गंध हम मिटाएंगे। यज्ञ की सुगंध से दुर्गंध हम मिटाएंगे। स्वस्थ और संयमी सब जीवन बनाएंगे। स्वस्थ और संयमी सब जीवन को बनाएंगे। पावन यहाँ का कण कण होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिना बिना भजन के प्रवचन अधूरा अधूरा लगता है, इसीलिए हाँ, इसीलिए उषा दीदी ने कहा तभी कि मैंने भजन कहा जरूर बोल कि लीजिए। श्रुति हमेशा गाती है, तभी मैंने कहा कि श्रुति भजन सुनाओ। श्रुति, मैं तुम्हारे लिए एक दोहा बोलने जा रही हूँ, आप जरा सुनना कि जिस के बच्चे को और हिजड़े के व्यापार को, उस बच्चे को और हिजड़े के व्यापार को देखने लगे, और ये दृश्य हिजड़ा सभी के रुपए छोड़कर, तभी हिजड़ा सभी के रुपए छोड़कर उस बच्चे के पास पहुंचा और भरे हुए कंठ से कहा, तुमने आज मुझे माँ कहा, तुमने आज मुझे माँ कहा और मेरे पूरे जीवन को उबार लिया। हिजड़े ने बच्चे से कहा, तुमने आज मेरे पूरे जीवन को उबार लिया। मैं हिजड़ा कहाँ और कहाँ तूने मुझे माँ बना दिया, तूने मुझे माँ बना दिया। तुम्हारी नजर बड़ी पवित्र है बेटा,
तुम्हारी नजर बड़ी पवित्र है कि मुझे माँ समझा, जो मैं जन्मों जन्मों की पापी हूँ, जो कि मैं जन्मों जन्मों का पापी हूँ। वह रो करके बच्चे के सिर पर हाथ फेरने लगा। उसका पिता स्वयं इस दृश्य को देखकर हैरान हो गया। उसका पिता भी इस दृश्य को देखकर हैरान हो गया। हिजड़े ने 5 रुपए का सिक्का लेकर माथे से लगाकर चूम लिया। हिजड़े ने बच्चे से 5 रुपए का सिक्का अपने हाथ में लेकर के चूम लिया और अपनी कमाई और एकदम अपनी अंटी खोल करके अपनी कमाई के 100 रुपए निकाल करके बच्चे को शगुन के रूप में दिए। हिजड़े ने अपनी अंटी खोलकर अपनी कमाई के 100 रुपए बच्चे को शगुन के रूप में दिए। बोला, ये माँ की तरफ से है, ये माँ की तरफ से है। और सारी बस में जितने रुपए सारी बस से जितने रुपए जितनी सवारियों से हिजड़े ने लिए थे वो सब वापस कर दिए और कहा, आज मुझे कई जन्मों के तप का फल मिला। आज मुझे कई जन्मों के तप का फल मिला जो मुझे किसी ने माँ कहा। हम माँ के गुण तो गाते हैं, लेकिन जो हिजड़ा जब माँ बन गया तो आप सोचिए, परमात्मा का कोई लिंग नहीं होता। मैं बीच में आपसे बात करती हूँ कि परमात्मा का कोई लिंग नहीं होता। वो माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, पति भी है, वो तो सब कुछ है। तो वो महत लिंग है, ईश्वर महत लिंग होता है। तो हिजड़े को जब उसने कहा कि वो माँ बन गया, तो आप सोचिए, मेरे कविता का शीर्षक था कि ममता कभी विभक्त नहीं होती। उस हिजड़े में भी ममता थी, तो उसने सारे रुपए सबको वापस कर दिए और अपने आप को धन्य माना। इस घटना को देखकर सारी बस भावना भावित हो गई, सारी बस भावना भावित हो गई और सभी प्रेम की गंगा को आंखों में भर चुके थे। सारे यात्री प्रेम की गंगा को आंखों में भर चुके थे और बस अपने स्थान पर पहुंचकर खड़ी हो गई और बस अपने स्थान पर पहुंचकर खड़ी हो गई। सबसे पहले हिजड़ा बड़े प्यार से बच्चे को देखता हुआ बस से उतर गया। मैंने अपने कविता में आज जो माँ के गुण गाए जा रहे हैं, एक हिजड़ा माँ बन करके क्या कर लेता है। श्रुति ने दान देने की बात की, हिजड़ा भी दान देता है। तो कैसे देता है? दान भावना से भावित होकर के ही दिया जाता है। तो भावना भावित हो चुका था, उसने भी दान दिया और माँ बनने के बाद कितनी तुष्टि होती है, कितनी संतुष्टि होती है। ये घटना पढ़ करके मैंने सोचा कि आज क्यों ना इस घटना के साथ ही मैं अपनी वाणी को निस्सरित करूं, आपके बीच में कोई बात चलाऊं, क्योंकि समय थोड़ा था और श्रुति ने इतनी अच्छी बातें कह दी थी। श्रुति के कहने के बाद कहने को बचता ही क्या था। तो एक हिजड़े की बात बनी, वो मैंने आपके साथ सबके साथ शेयर की। आपने सुना दीपालिका जी, महेंद्र मुनि जी, क्षमा कीजिए, मैं उपदेश नहीं दे सकी, एक कविता के माध्यम से अपनी बात कही। ओम। मैं बोल दूं? मैं बोल दूं ऋषि के ऊपर, एक ऋषि के ऊपर एक भजन। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी ना आती और तूफान टल गया होता। चमक उठता जमाने में दोबारा वेद का सूरज, जहालत मिट गई होती, अंधेरा टल गया होता। अगर ऋषि
वर की बातों पर जमाना चल गया होता, कहीं मजबूर ना होते, कहीं निर्दोष ना मरते, तबाही का जो आलम है वो सारा टल गया होता, अगर ऋषि वर की बातों पर जमाना चल गया होता, न मुरझाते लताएं फूल पत्ते और ना कलियां लगाया जो दयानंदिनी वो पौधा फल गया होता, अगर ऋषि वर की बातों पर जमाना चल गया होता, न हम यूं नाचती भी मोल गैरों के इशारों पर, न गौरव ही गया होता, न अपना पन गया होता, अगर ऋषि वर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं आती और तूफान टल गया होता, अगर ऋषि वर की बातों पर जमाना चल गया होता। ओम ऋषि दयानंद सरस्वती की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी समय देने के लिए। सभी बहनों को मेरा सादर नमस्ते। हाँ जी, आपको नमस्ते। मैं वहाँ पे ही भजन रख रही हूँ, आवाज घट करना। माँ मुझे अपने गले से लगा ले, आंचल में छुपा ले, के और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं। फिर ना सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं, के और मेरा कोई नहीं, के और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूँ तो, रूठ गया हूँ तो मुझको मना ले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं। ना तो यहाँ अंधेरा ना यहाँ ज्योति है, ना तो यहाँ अंधेरा ना यहाँ ज्योति है, ना तो यहाँ जीवन है ना यहाँ मौत है। तूने किया मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं, के और मेरा कोई नहीं। फिर ना सताऊंगा
कभी पास बुला ले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, के और मेरा कोई नहीं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। मैं उषा बहन जी के वो सुनी कविता, उसके ऊपर फिर मुझको ध्यान आ गया भी एक बच्चा अपनी माँ के सामने कैसे पुकार करता है। अच्छा, हाँ जी, मैं दो दो लेके आई थी रचनाएं, मैं पढ़ने लगी और बीच में आपने फिर भजन रख लिए, तो मैंने कहा चलो भजन भी एक रस का सोर्स है। जी हाँ हाँ हाँ, बहुत लंबी रचना नहीं है। मैं गद्यात्मक, इस बार तो मैं पद्यात्मक नहीं गद्यात्मक रचनाएं लाई थी ताकि आराम से पढ़ी जा सके। और श्रुति जी के बाद मैंने कहा अब बोलना ठीक नहीं लगता, तो मैं काव्य लिख के ले आई थी। चलो बोलती हूँ। हाँ जी, ये इसका शीर्षक है अगरबत्ती का पुड़ा। मेरी रचनाएं सामाजिक होती हैं लेकिन शिक्षा भी बीच में होती है। तो इसका शीर्षक है अगरबत्ती का पुड़ा। पुड़े को खोलने से पहले मैं पंजाबी लोकगीत की कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी कि जो हमारे पंजाब में कही जाती है लड़कियों के बारे में, कि ये जिसका मैं भावार्थ सुना देती हूँ, क्योंकि ये गांधीनगर है, यहाँ पर पंजाबी किसी को समझ में नहीं आएगी। इसका भावार्थ है कि लड़कियां चिड़ियों जैसी होती हैं, लड़कियां चिड़ियों जैसी होती हैं, इनके पंख नहीं होते, लड़कियों के पंख नहीं होते, और इनके मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, पर घर नहीं होते। जैसे चिड़ियों के पंख नहीं होते और उड़ती हैं और अपने फिर आकर के उसी में आ जाती है पिंजरे में, ऐसे ही लड़कियां जो है इनके ससुराल भी होते हैं, मायके भी होते हैं, लेकिन इनके घर नहीं होते, इनके घर नहीं होते। ये ससुराल में भी पराई कहलाती हैं और मायके में भी पराई कहलाती हैं। क्योंकि लोकगीत के भाव है तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि ससुराल में भी वो पराई कहलाती हैं और मायके में भी पराई कहती है। तो ये लड़की का जो जन्म है वो कुछ ऐसा ही है। लड़की के जन्म के ऊपर हमारे बहुत सी ऐसी कहानियां बनी हैं कि लड़की की जो गाथा है, उसकी जिंदगी में दुख कहाँ तक है, वो उसका कोई घर नहीं होता। तो आइए मैं अब हिंदी में इस कविता को शुरू करती हूँ। मायके गई थी पहला फेरा डालने, मायके गई थी पहला फेरा डालने, खूब स्वागत हुआ वहां पर। हर समय पसंद का परोसा गया, पसंद का खाया गया, सब कुछ किया था मेरे माँ बाप ने, सब कुछ किया था मेरे माँ बाप ने। अब वापसी का समय भी आ गया, वापसी का समय भी आया, बहुत कुछ बांध दिया था मेरे साथ में, मिठाई, फल, कपड़े लत्ते, सबके लिए गिफ्ट भी दिए थे मेरे माँ बाप ने, गिफ्ट भी दिए थे मेरे माँ बाप ने। और गाड़ी में लाद कर सामान अब मेरे पिता ने, गाड़ी में लाद कर सामान अब मेरे पिता ने मुझे थमा दिया मेरे हाथ में एक अगरबत्ती का पुड़ा। मेरे पिता ने थमा दिया मेरे हाथ में एक अगरबत्ती का पुड़ा और कहा, बेटी इसे ले जा, अपने घर में मंदिर में पूजा में जलाना। मैं ससुराल पहुंची, सारा सामान सासू माँ ने चेक किया, सारा सामान सासू माँ ने चेक किया और अगरबत्ती का पूड़ा मेरे हाथ में देखकर सासू माँ ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये क्या है। मैंने कहा कि पापा ने दिया, पूजा, उन्होंने कहा कि पूजा में रोज जलाना। सासू माँ ने आंखें घुमाकर पूजा घर में उस पुड़े को पहुंचा दिया। अगले दिन नहा धो करके
जैसे ही मैं पूजा के लिए मंदिर में पहुंची तो पूरा पहले ही मुझे देख रहा था, पूरा पहले ही वहां पहुंचकर मुझे देख रहा था। मैंने बड़े प्रेम से खोला तो हैरान रह गई। और मैं उसमें मेरे पिता ने अपने हाथ से लिखकर पुड़े में एक कागज गोल घुमा घुमा करके उस पुड़े में अड़ाया हुआ था। और मैंने बड़ी उत्सुकता से उसको खोला और धड़ाम से नीचे बैठ गई। उसको खोलते ही मैं धड़ाम से नीचे बैठ गई। लिखा था, बेटा ये अगरबत्ती अपने आप जलती रहती है। गौर कीजिए क्या लिखा, बेटा ये अगरबत्ती अपने आप जलती रहती है, पूरा घर सुगंधित करती है। याद रखना, कभी तुम पति से रूठ जाओ या घर वालों से किसी बात पर नाराज हो जाओ, कभी देवर ननद की बातों को सुनकर तंग आ जाओ, आस पड़ोस से मन मुटाव हो जाए तो मन खट्टा ना होने देना, अगरबत्ती की तरह जलती रहना, अपने मायके जैसा रहना सबके साथ, ऐसा बर्ताव करना सबके लिए, अगरबत्ती की तरह जलना, सारे वातावरण को अपनी सुगंधी देना, प्रेम करना, प्रेम तुमको ऊर्जा से भर देगा। पिता ने लिखा कि प्रेम तुमको ऊर्जा से भर देगा। मैं अगरबत्ती जलाना भूल गई थी और फपक कर रोने लगी। पति और ससुर जी भागकर आए। मैं थी कि पूजा घर में रोए जा रही थी। सासू माँ ने वो कागज मेरे हाथों से लिया और देखा और सांस रोककर एकदम सारा का सारा पढ़ लिया और बड़े प्यार से मुझे गले लगा लिया। सासू माँ ने उस पढ़ने के बाद बड़े प्यार से मुझे गले लगा लिया और बेटे से कहा, इस चिट्ठी को अभी फ्रेम करवा दो, इस चिट्ठी को अभी फ्रेम करवा कर मंदिर में लगा दो। ये हमें बहू के साथ उसके घर से अनमोल भेंट आई है। ये हमें बहू के साथ उनके घर से अनमोल भेंट आई है। उसका ये सम्मान मुझे सारी उम्र अगरबत्ती की तरह जलने की शक्ति देता रहा। सासू माँ का ये सम्मान मुझे सारी उम्र अगरबत्ती की तरह जलने की शक्ति देता रहा। वो पुड़ा तो ना जाने कब का खत्म हो चुका था, पर काश हम सब अपनी बेटियों को अगरबत्ती बनकर जलना सिखा देते। काश हम सब अपनी बेटियों को अगरबत्ती जलना की तरह जलना सिखा सके, तो दोनों कुलों में महक उठेगी। दिन पर की चिड़िया उड़ती रहेंगी। ये लड़कियां जो हमारी है, ये बिन परों से भी उड़ेंगी और इनके भी घर भी महकेंगे। 2 घर हो जाएंगे। जहां हम कहते एक भी घर नहीं होता, ये दोनों घर को महकाएंगी। तो ये था अगरबत्ती का पुड़ा। मैंने कविता के माध्यम से 2 ऐसी रचनाएं आपके बीच में रखी। उम्मीद है ओ माता जी बहुत अच्छा लगा। आप ये व्हाट्सएप पर भेज देना, वो कागज में लिखा है वो। माता जी आप सबका धन्यवाद। आपने सुना, बस इतना ही बहुत है। तो मैंने तो जानकर के कविता लाई थी। मैंने कहा श्रुति के बोलने के बाद कुछ बोलने का तो तुक नहीं रहता, तो मैं काव्य भी गद्यात्मक है, पद्य में नहीं है, तो मैं लेके आई थी। मैंने कहा क्योंकि कुछ न कुछ संदेश देना है तो काव्य के माध्यम से दे दिया जाए। और दीपालिका जी, आप तो अपने में खुद भी इतनी विदुषी हैं, तो आपके आगे तो केवल मैं गद्य में पढ़ ही सकी हूँ। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया, सुना। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबका धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते उषा दीदी, नमस्ते दीपालिका जी, सभी बहनों को सादर नमस्ते। कबूल किया, आपका धन्यवाद। नमस्ते जी। हाँ जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उषा माता जी नमस्ते। इतना अच्छा संदेश दिया आपने माता जी। हाँ जी बहुत कब आए हो? माता जी सबको रुला दिया। इतना अच्छा सार था इसमें, हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। बहुत अच्छा लगा माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने छोटी छोटी बेटियों को देखा, मैंने कहा बेटियों को तो फिर बेटियों वाली बात कहनी थी, तो वो मैंने पढ़ दिया और आपने इसको परवान किया, आपका और भी धन्यवाद।